बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों के पकोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रंची क्यों नहीं होते, कौन सी गलतियां वो करते हैं, क्यों पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से जल जाते हैं। सभी बातें डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत सा प्याज है जिसकी हम कर लेंगे कटिंग। और कटिंग को लेके एक अहम बात, जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो दरमियान वाला जो येलो सा पार्ट है वो आपने अलग कर लेना है। वो इसलिए अलग करना है, जब आपने कटिंग करनी है तो जो प्याज की लेयर्स हैं वो आसानी के साथ अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो बारीक सी आपने स्लाइसिस की शक्ल में कटिंग कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह। और अब हम इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया है और इनको हम सेपरेट कर लेंगे जो सारी लेयर्स हैं। तो यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन, और ये है अनारदाना पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। अगली चीज़ इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। हाथ के ऊपर थोड़ा सा मसल के ऐड कर देंगे, इससे खुशबू और जायके में और भी इजाफा होगा। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और ये है ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन हाफ़ कप। और ये है हमारे पास राइस फ्लावर 4 टेबल स्पून। और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के दौरान अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्याज हैं वो भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो आपने ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने बैटर जो है अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हम मीडियम आंच पे गरम कर लेंगे और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना कि पकोड़े अंदर से कच्चे और बाहर से जल जाएं। फ्लेम को आपने लो कर देना है पकोड़े ऐड करने के बाद, और 7 से 8 मिनट तक कुक करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और जो प्याज का पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जब हम इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी और क्रंची किस्म के बनेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह पकोड़े जो हैं तैयार हो चुके हैं। और अब हम इनको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे इनकी फ़ाइनल लुक, और तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये किस तरह के बने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। तो माशाल्लाह अंदर से मुकम्मल पके हुए हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। और अगर क्रिस्पी की बात की जाए तो आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।